हेलो BL लवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल BL एक्सप्लेनेशन। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं वाइस वर्सा के एपिसोड 2 को एक्सप्लेन करूंगा। सो अगर आपने एपिसोड 1 के एक्सप्लेनेशन को नहीं सुना है तो उसे मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। सो अगर आपको ऐसे ही वीडियो देखना पसंद है और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर करके मुझे सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्ट में हम टले को उसी एसोसिएशन ग्रुप के साथ देखते हैं जहां अब नर्स उसे कहती है कि सभी के साथ अपनी स्टोरी शेयर करो, तुम जिस यूनिवर्स से आए हो। अब टले अपने बारे में बताता है कि वो जिस बॉडी में आया वो काफ़ी रिच लड़का है। इवन उसका काम उस बड़े लड़के का काम दोनों सेम है। वो फिल्म मेकिंग का काम करता है तो वो फिल्म में कलर करने का काम करता है। अब सभी लोग इस बात से खुश होते हैं और वो टले बताता है कि इस लड़के की खुद की फैमिली है, लेकिन वो इस बात से खुश नहीं है क्योंकि उसे अपनी फैमिली के साथ जाना है। जिस पे मैनेजर बताती है कि सभी को यहाँ पर अपनी फैमिली के पास जाना है, तुम चिंता मत करो। अब वो सब उसे सपोर्ट करते हैं और कहते हैं कि तुम होप मत छोड़ो। अब टले यहाँ बताता है कि उसे एक लड़का मिला जो कि शायद उसकी पोट की हो सकता है, लेकिन वो उससे रूठा रूठा रहता है। उसे समझ नहीं आता वो उसे कैसे मनाए। जिस पे नर्स बोलती है हिम्मत मत हारो, ये समझो कि तुम्हें एक रिलेशनशिप कंटिन्यू करना है तो बस वैसा ही सोचो। अब टले यहाँ पे थोड़ा मोटिवेट फील करता है, जिस पे मैनेजर सभी को कहती है कि टले को मोटिवेट करने के लिए सब टले को मोटिवेट करते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि टले फिर से टुन के पास जाता है जहाँ पर वो टुन से रिक्वेस्ट करता है कि उससे बात करे। टुन कहता है कि तुम मेरा पीछा करना छोड़ दो। टले कहता है जब तक तुम मुझसे बात नहीं करोगे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। अब वो देखता है कि टुन आर्चरी कर रहा होता है। टले को लगता है कि वो आर्चरी गलत करता है तो टुन को कहता है कि तुम क्या कर रहे हो। टुन कहता है ये सही तरीका है, तुम्हें दिख नहीं रहा, अगर नंबर 1 पे मारोगे तो तुम्हें तभी ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। टले कहता है इस यूनिवर्स में सब कुछ उल्टा है। अब टले उसे बताता है कि ये मैं भी कर सकता हूँ, तो वो उससे आर्चरी ले लेता है और वो तीरंदाजी करने लगता है। लेकिन जैसे ही मुड़ के देखता है कि टुन वहाँ से भाग जाता है। टले कहता है ये फिर से भाग गया, अब मैं इसे कहाँ ढूंढूं। इसके बाद टले को हम एक पार्टी में देखते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पे टुन भी आया होता है। वो फोटोग्राफी का काम कर रहा होता है। अब टले टुन के पास जाता है और उसे कहता है कि प्लीज़ मुझसे बात करो, मुझे तुमसे इम्पोर्टेंट बात करनी है। टुन कहता है कि मैं तुमसे बात करना नहीं चाहता और प्लीज़ मुझे यहाँ पर मेरा काम करने दो। अब टुन वहाँ से जाने ही लगता है कि टले से रोकते हुए कहता है चलो मेरी फ़ोटोज़ खींचो। अब टुन इसकी फ़ोटो मुँह बनाते हुए खींचता है और फिर वहाँ से चला जाता है। टले कहता है कि हर बार मुझसे क्यों भाग रहा है। तभी वहाँ पर वही लड़का आता है। वो उसे कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि तुम आओगे। अब टले कहता है हाँ मुझे आना पड़ा। तभी वो लड़का कहता है कि तुम टुन से मिले। टले कहता है हाँ मैं मिला, पर वो मुझसे बात नहीं कर रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा पर क्यों। वो लड़का बताता है कि वो बात भी क्यों करेगा, तुमने उससे उसकी सबसे पसंदीदा चीज़ छीनी है। इवन वो जिसे पसंद करता था तुमने उसे डेट भी किया है। अब टले को सुनकर यकीन नहीं आता क्योंकि ये टले ने नहीं टेस्ट ने किया होता है जिसकी बॉडी में वो आया होता है। इसके बाद अब टले फिर से टुन को ढूंढने चला जाता है। फिर हम टुन को देखते हैं जो कि कॉफ़ी शॉप में कॉफ़ी बना रहा होता है। तभी वहाँ पे टले आ जाता है जो कि टेस की बॉडी में होता है। अब टले उसे कहता है कि प्लीज़ मुझसे बात करो। टुन कहता है मुझे मेरा काम करने दो और वहाँ से जाने लगता है। तभी टले कहता है मैं तुम्हारा कस्टमर हूँ तो मुझे एक कॉफ़ी दो। अब टुन कॉफ़ी बनाता है। टले उसे कहता है क्या तुम पुनर्जन्म में विश्वास रखते हो। टुन कहता है ये सब क्यों पूछ रहे हो। टले कहता है प्लीज़ मेरे इस क्वेश्चन का आंसर दो। टुन कहता है हाँ वो उसमें विश्वास रखता है। तभी टले पूछता है पर तुम उसमें विश्वास क्यों रखते हो। टुन बताता है कि वो एक स्क्रीन राइटर है तो उसे इस पर भरोसा रखना पड़ेगा। अब टले यहाँ पे और सवाल पूछने लगता है, लेकिन टुन कहता है कि अभी मैं काम कर रहा हूँ तो प्लीज़ मुझसे पर्सनल क्वेश्चन मत पूछो। और टुन कहता है उसे कि आज मेरा पहला दिन है तो कॉफ़ी ज़्यादा अच्छी नहीं बनी होगी। और ये कहकर टुन वहाँ से चले जाता है। अब टले को कुछ समझ नहीं आता कि बार बार टुन ऐसा क्यों कर रहा है। इसके बाद हम एक क्लब का सीन देखते हैं जहाँ पर हम टुन के दोस्त अप और आओ को देखते हैं। दोनों टुन का वेट कर रहे होते हैं। इतने में वहाँ पर टुन भी आ जाता है। अप उससे पूछता है कि तुम इतना लेट कहाँ रह गए थे। और तभी टुन बताता है कि एक लड़का उसे सुबह से परेशान कर रहा था। तभी अब पूछता है कि कौन लड़का। टुन कहता है छोड़ो इस बातों को, चलो अपने काम में लगते हैं। तभी आओ टुन से पूछता है कि आज तो तुम्हारी 20 पिक्चर्स के साथ एक मीटिंग थी, वो कैसी रही, क्या तुम्हारा सिलेक्शन हो गया। इस पर टुन कोई जवाब नहीं दे पाता। इतने में हम देखते हैं कि टले वहाँ पर आ जाता है और उनके पास बैठकर कहता है कि टुन का सिलेक्शन हो गया। अब यहाँ पर टुन
टले को देखकर वहाँ पे हैरान होता है, जो कि टेस होता है। अब टुन कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। टले कहता है कि मैं तुम्हें यही बताने के लिए यहाँ पे आया हूँ। अब और आओ से पूछते हैं कि तुम कौन हो। अब यहाँ पर टले अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि वो टेस है, वो 26 पिक्चर्स की कंपनी के मालिक का बेटा है। अब और आओ कहते हैं टुन से हमें यकीन नहीं होता कि तुम इतने बड़े बड़े लोगों को जानते हो। अब टले कहता है कि हम तो स्कूल टाइम से दोस्त हैं। अब ये सुनकर अब आओ दोनों हैरान होते हैं। फिर वो दोनों भी अपने अपने इंट्रोडक्शन देते हैं, जहाँ पर अब बताता है कि उसका नाम अब है और वो कॉमेडी जर्नल लिखता है। अगर तुम्हें आगे ज़रूरत पड़े तो मुझे पूछना। और आओ कहता है कि वो सारे जर्नल लिख सकता है। इसके बाद ये सभी दोस्त बन जाते हैं और ड्रिंक एंजॉय करते हैं। पार्टी एंजॉय करने के बाद अप और आओ साथ में घर चले जाते हैं। बचते हैं टुन और टले, जो कि टेस होता है। अब टुन कहता है कि मैं चला जाऊंगा। टेस कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। अब टुन जाने लगता है कि टले अपनी गाड़ी लेकर आ जाता है। वो टुन से कहता है कि आ जाओ, बैठ जाओ, काफ़ी रात हो चुकी है। अब यहाँ पर टुन कहता है कि मुझे तुम्हारी लिफ्ट की कोई ज़रूरत नहीं है और मेरा पीछा छोड़ दो। तभी यहाँ पर टेस उससे माफ़ी मांगता है, जो उसे कहता है मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत कुछ बुरा किया है। मैंने तुम्हारे उस इंसान को छीन लिया तुमसे जिसे तुम सबसे ज़्यादा पसंद करते थे। अब यहाँ पे टुन टले को कहता है अगर तुम जो बात नहीं जानते वो मत बोलो। ये कहकर टुन वहाँ से चले जाता है। अब यहाँ पे टले को कुछ भी समझ नहीं आता। अब हम टले को नर्स के साथ देखते हैं, जहाँ टले बताता है कि जिसे वो ढूंढ रहा है पोर्ट की समझकर वो टुन ही हो सकता है, क्योंकि वो हम दोनों यूनिवर्स के बीच में ट्रैवल कर सकता है। अब जहाँ पे नर्स उसे कहती है वो कर सकता है या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हें जल्दी से जल्दी पता लगाना होगा, जिससे अगर पता चल जाएगा अगर वो कर सकता है तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, नहीं तो तुम किसी और को ढूंढो। टले कहता है हाँ उसे ऐसा ही करना होगा। अब हमें दिखाया जाता है कि टले फिर से उसी बार में जाता है जहाँ पे टुन गिटार बजाता था। अब टले बार ओनर से पूछता है कि यहाँ पे टुन है या नहीं। बार ओनर बताता है कि वो तो यहाँ है ही नहीं। टले पूछता है कि वो कहाँ गया। अब वहाँ पर बार ओनर बताता है कि टुन अपनी टीम के साथ कहीं आउट ऑफ टाउन गया हुआ है। टले पूछता है कि वो कब वापस आएगा, जहाँ पर वो बार ओनर बताता है कि वो 1 महीने से पहले नहीं आने वाला और उन्हें फ़ोन भी मत करना क्योंकि उनके फ़ोन मेरे पास है। अब ये सुन के टले हैरान होता है। इसके बाद हमें 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम टले को टेस के दोस्तों के साथ देखते हैं, जहाँ पर ये सभी एक बार में आए होते हैं। अब टेस के दोस्तों से कहते हैं कि चलो ड्रिंक करते हैं, और क्या तुम फ़ोन में ही लगे रहते हो, चलो मूड ठीक करो और ड्रिंक करते हैं। ये ड्रिंक स्टार्ट करते हैं। तभी एक दोस्त की नज़र एक लड़की पे पड़ती है जिसका नाम एना होता है। तो वो कहता है टले को ये वही लड़की है जिसकी वजह से इतना सब कुछ हुआ। तो यहाँ पर टले को कुछ भी समझ नहीं आता। तो उसका दोस्त बताता है तुम इसे कैसे भूल सकते हो, ये वही लड़की है जिसे तुमने हाई स्कूल से किसी लड़के से चुराया था। अब यहाँ पर टले समझ जाता है कि ये वही लड़की है, तो वो उससे बात करने जाता है, जहाँ पर एना नाम की वो लड़की और टले एक दूसरे को हाई करते हैं। अब एना कहती है मुझे माफ़ करना, मैंने टुन से बात करी। अब यहाँ पर टले कहता है मुझे भी माफ़ कर दो, मैं नहीं जानता था कि तुम उसे पसंद करती हो। अब यहाँ पर एना हैरान होते कहती है मैं उसे पसंद नहीं करती, और रही बात वो तुम्हें पसंद करता है। अब ये सुनकर टले के तो होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि टुन को टेस पसंद है। अब हम टले को उसी बार में देखते हैं जहाँ पर पुन काम करता है। वो काफ़ी ज़्यादा सैड लगता है, इवन वो ड्रिंक भी करता है। तभी वो बार ओनर आता है और उसे कंफर्ट फील करवाता है और कहता है कि मूड ख़राब मत करो और चलो अपना इस फेवरेट सॉन्ग इस पेज पे लिख दो। इतने में वहाँ पर अप और आओ आ जाते हैं। तो बार ओनर कहते हैं कि अपने दोस्त को संभालो। अप और आओ कहते हैं ये तो टुन ही कर सकता है। इतने में टुन भी वहाँ आ जाता है। तो बार ओनर टले को कहता है देखो टुन आ गया। तो अब टले टुन को देखता है तो वो कहता है क्या टुन ही है। अब राव कहते हैं हाँ ये टुन ही है, तुम पागल वागल हो क्या, पर हाँ पिछले 1 महीने से ये थोड़ा अजीब बर्ताव कर रहा है। तभी बार ओनर टुन को देखकर कहता है कि तुम्हें मैंने बहुत मिस किया है, वो भी 1 महीने से तुम गायब थे, तो चलो वो तुम्हारा गिटार वहाँ पड़ा, प्लीज़ मेरे लिए कुछ गा दो क्योंकि मैं तुम्हारी बेसुरी आवाज़ को सुनना चाहता हूँ। अब टुन गाना गाने लगता है जो कि इस यूनिवर्स का तो नहीं होता। तो यहाँ पर टले समझ जाता है कि ये कोई और है और ऐसा ही होता है। अब टुन की बॉडी में हमें पुन को दिखाया जाता है, तो हमें समझ आ जाता है कि पुन का भी ज़रूर एक्सीडेंट हुआ होगा, तो इससे उसकी बॉडी स्विच हो गई होगी टुन की बॉडी के साथ। इसके बाद हम टले, पुन और बाकी सभी दोस्तों को ड्रिंक करते हुए देखते हैं, जहां हम देखते हैं कि टुन के दोस्त बताते हैं कि टुन का एक्सीडेंट हो गया था। टले कहता है क्या सच में, मुझे यकीन नहीं होता। अब बताता है कि अपनी कैट को बचाने के चक्कर में इसने अपना कार एक्सीडेंट करवा लिया और इस वजह से काफ़ी टाइम लग गया और इसे हॉस्पिटल में भी रहना पड़ा।
अब तभी हम देखते हैं कि बार का ओनर कहता है कि उसने कुछ न्यू ड्रिंक्स बनाई है, तो उसे टेस्टिंग के लिए चाहिए कुछ लोग, तो आप और आओ ड्रिंक टेस्ट करने के लिए चले जाते हैं। तभी टले पुन से कहता है कि तुम टुन नहीं हो। तभी टुन कहता है तुम ये क्या कह रहे हो। तो यहाँ पे टले कहता है जो गाना तुमने गाया वो हमारे यूनिवर्स का नहीं है, वो दूसरी यूनिवर्स का है। तो अब यहाँ पे पुन कहता है तुम्हें कैसे पता। वो बताता है टले कि वो भी उसी यूनिवर्स से आया है जिस यूनिवर्स से तुम आए हो। पुन ये सुनकर काफ़ी खुश होता है। अब दोनों एक दूसरे से दोस्ती कर लेते हैं, जहाँ टले कहता है कि मुझे यहाँ 1 महीना हो चुका है रहते रहते। पुन कहता है क्या सच में। तो टले बताता है अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत हो तो मुझसे पूछ लेना। पुन कहता है कि तो फिर मुझे ये बताओ कि अगर मुझे एक्टर बनना है तो मुझे कहाँ जाना पड़ेगा। टले कहता है कि मेरे डैड की कंपनी में, जो कि इस लड़के की है, टेस के डैड की, तो तुम वहाँ आ सकते हो। पुन कहता है चलो ठीक है। अब पुन पूछता है कि तो फिर हम वापस कैसे जाएंगे। टले कहता है वो मैं तुम्हें बताऊंगा जब मैं फ्री हूँगा। इसके बाद पुन पूछता है कि अगर मैं मुसीबत में हूँगा तो तुम मेरी मदद करने आओगे। टले कहता है हाँ क्यों नहीं। इसके बाद ये दोनों काफ़ी ड्रिंक करते हैं। अब हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहां हम देखते हैं कि टले सोकर उठता है और वो देखता है कि वो बिना कपड़ों के है। तभी वो देखता है अपने बगल में पुन को, जहां वो ये सोचता है कि उनके बीच में ऐसा रात में क्या हुआ होगा। इतने में पुन भी उठ जाता है। वो उसे कहता है कि तुम क्या देख रहे हो। टले कहता है कि हमारे बीच में कुछ हुआ है क्या। पुन कहता है ऐसा कुछ नहीं हुआ, ज़्यादा मत सोचो। अब वो उसे रात का इंसिडेंस बताता है, जहाँ हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि टले ने काफ़ी ज़्यादा पी ली होती है, तो वो उल्टी सीधी हरकत करता है। पुन उसे घर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन टले कुछ ना कुछ कहता रहता है, जहाँ टले उसे कहता है कि मुझे खुशी हुई कि तुम इस दुनिया में आए और हम दोनों अब अच्छे से दोस्त बनेंगे और वापस अपनी दुनिया में जाएंगे। जहाँ टले उल्टी हरकतें करते हुए कहता है मुझे लगता है कि हमें घर जाने के लिए एक दूसरे को किस करना पड़ेगा। पुन कहता है ये क्या बकवास कर रहे हो। तभी टले पुन को किस कर देता है, लेकिन वो उसको पहली बार किस करता है तो कुछ नहीं होता। तो वो पुन को कहता है मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें ज़्यादा किस करना पड़ेगा। तो फिर से उसे किस करता है और यहीं पे इनका पहला रोमांटिक मोमेंट बनता है। फिर से सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पुन कहता है अगर तुम फिर से ऐसी हरकत करोगे तो मैं सच में तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ करूँगा। उसके बाद पुन उसे कहता है मुझे भूख लग रही है, तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है तो चलो यहाँ से। फिर ये दोनों खाना खाने के लिए चले जाते हैं। फिर हम इन दोनों को ब्रेकफास्ट करते हुए देखते हैं, जहाँ पे टले पुन से पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, लेकिन पुन उसे बोलता है कि मैं नहीं बताऊंगा, तुम्हें गेस करना पड़ेगा क्योंकि मैं बहुत फेमस एक्टर था। अब टले कहता है तो फेमस तो हर कोई होता है, लेकिन तुम अपना नाम क्यों नहीं बता रहे। पुन कहता है छोड़ो इन सब चीज़ों को, अब तुम मुझे टोन ही कह सकते हो, मुझे चलेगा। टले कहता है जो भी हो। इसके बाद ये दोनों दूसरी जगह जाने के लिए निकल जाते हैं। ये किसी टैक्सी का वेट करते हैं, लेकिन टैक्सी वहाँ नहीं आती। इतने में वहाँ पर एक लड़की आती है, वो भी बैटरी रिक्शा लेकर, जो कि आते ही सीधा पुन पे लाइन मारने लगती है। टले को ये देखकर थोड़ा अजीब लगता है, ऐसा लगता है कि टले कहीं ना कहीं पुन को पसंद करने लग गया है। अब वो लड़की कहती है मैं तुम्हें फ्री में राइड दूंगी अगर पुन मेरे साथ डेट पे चलेगा। अब पुन यहाँ पे बात को घुमाते हुए कहता है कि वो ऑलरेडी कमिटेड है। वो टले की तरफ इशारा करता है। वो लड़की कहती है मैं नहीं मानती। तो पुन उसे टले को किस कर देता है। अब वो लड़की मान जाती है और कहती है चलो मैं तुम्हें 50% डिस्काउंट दूंगी, और ये उसकी गाड़ी में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम टले को और पुन को दोनों को उसी एसोसिएशन में जाते हुए देखते हैं, जहाँ पे टले पुन को लेकर आता है। अब ये दोनों नर्स से मिलते हैं, जहाँ पे नर्स बताती है पुन को वो सारा प्रोसेस जो उसने टले को बताया था कि कैसे वो अपनी दुनिया में जा सकता है। तभी इतने में वहाँ पर चेयरमैन भी आ जाती है। वो पुन का स्वागत करती है और इवन उस पर लाइन भी मारती है। तभी टले नर्स से पूछता है कि मैचिंग सिस्टम क्या है। नर्स बताती है मैचिंग सिस्टम में तुम्हें अपनी बस वो खूबियाँ लिखनी पड़ती है जो तुम्हें पसंद है, और हर चीज़ें बतानी पड़ती है जो तुम्हें पसंद आती है। और अगर तुम्हें यहाँ पर वही इंसान मिल जाता है जिसे वही सब चीज़ें पसंद है जो तुम्हें है, तो वही तुम्हारी पोटकी बनेगी। अब इन दोनों को एक एक फॉर्म दिया जाता है, जिसमें दोनों अपनी पसंदीदा चीज़ें भरने शुरू करते हैं, जिसमें बाद में पता चलता है टले और पुन को सेम ही चीज़ें पसंद होती है। दोनों एक ना एक करके भरते रहते हैं। टले पुन से पूछता है क्या मुझे यकीन नहीं आ रहा, तुम्हें भी वही चीज़ें पसंद है जो मुझे पसंद है। अब यहाँ पर पुन कहता है कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं ही तुम्हारा पोटकी हूँ। अब टले कहता है ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन टले अपने मन में यही सब सोच रहा होता है। अब ये फॉर्म भर के नर्स को दे देते हैं। नर्स कहती है जैसे ही तुम्हारा मैचिंग मिल जाएगा तो मैं तुम्हें कॉल करूंगी। अब इसके बाद टले और पुन भी अपने अपने रास्ते चले जाते हैं, जहाँ टले सीधा कॉलेज जाता है। वो देखता है कि यूनिवर्सिटी में किसी ने भी ड्रेस कोड फॉलो नहीं किया होता है। तभी उसके दोस्त बताते हैं कि ड्रेस कोड तो कब की बंद कर दिया गया है। टले सुनकर हैरान होता है। तभी टले का एक दोस्त बताता है कि रिजल्ट आ गया।
जिसमें टले फेल हो चुका होता है। अब यहाँ पे टले कहता है कि टेस्ट तुम कैसे हो, तुम तो बिल्कुल भी पास नहीं कर पाए। तभी इतने में टले को नर्स का फोन आता है जो उसे कहती है कि जल्दी आ जाओ, तुम्हारा मैचिंग मिल गया। अब टले अपने मैचिंग के लिए निकल जाता है, जहाँ पर वो एक ब्रिज पे खड़ा होता है। नर्स उसे कहती है कि ब्रिज पे ही खड़े रहना, तुम्हारा मैचिंग वहीं पे आएगा। जैसे ही मुड़ के देखता है कि उसका मैचिंग और कोई नहीं पुन होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि पुन टले के पास जाने लगता है, जहां वो देखता है कि टले को कोई मधुमक्खी परेशान कर रही होती है। तो वो टले को शांत करवाता है, वो उसे कहता है तुम बस मुझे ही देखते रहो। इतने में मधुमक्खी भी शांत हो जाती है। इसके बाद टले और पुन दोनों एंजॉय करने लगते हैं। वो साइकिल में घूमते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, इवन गाना भी गाते हैं। इतने में तभी उन्हें नर्स का फोन आता है जो उन्हें बताती है कि तुम दोनों कहाँ हो, तुम्हें मैंने ब्रिज पे खड़े रहने को कहा था क्योंकि तुम्हारी मैच तुम्हें नहीं ढूंढ पा रही। अब ये सुनकर टले हैरान होता है, वो कहता है कि मुझे लगा पुन मेरा मैच है। जहाँ पे नर्स कहती है किसने कहा तुम्हें, तुम्हारे मैच तुम्हारा कम से वेट कर रही है, तुम्हें मिल ही नहीं पा रहे हो। तभी यहाँ पर नर्स कहती है कि वहीं पे रहना, वो तुम्हें ढूंढते हुए आ जाएंगी, और वो फ़ोन काट देती है। अब टले पुन को कहता है कि तुम तो खुश होंगे क्योंकि मैं तुम्हारा मैच नहीं हूँ। पुन कहता है किसने कहा। इतने में पीछे से दो लड़कियाँ आती है, जो कि एक लड़की कहती है कि मैं पुन की मैच हूँ और एक टले की होती है। अब जो पुन की मैच होती है वो पुन को लेकर वहाँ से चली जाती है, और टले की मैच तो यार कुछ बोलती ही नहीं। फिर ये दोनों साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। अब ये फिर से टले और पुन साथ में मिल जाते हैं, जहाँ पे पुन कहता है कि ये लड़की तो मुझे कुछ बोलने ही नहीं दे रही थी, और टले कहता है मेरे साथ जो लड़की आई थी वो तो कुछ बोलती नहीं। फिर वो नर्स को फ़ोन मिलाते हैं, जहाँ वो नर्स से कहते हैं कि तुम्हें मैचिंग सिस्टम पे पूरा यकीन है। जिस पे नर्स कहती है हाँ ये प्रोसेस ऐसे ही काम करता है, जहाँ पे टले कहता है मुझे नहीं लगता। फिर नर्स कहती है अगर तुम्हें इस प्रोसेस पे यकीन नहीं तो एक तरीका है, अगर तुम एक ग्राउंड पे जाओ जहाँ पर भूल भुलैया होगा, वहाँ पे तुम्हें अलग अलग एंट्रेंस से जाना होगा, और अगर तुम एंट्रेंस पे वही इंसान से मिलते हो जो तुम्हारी पोर्ट की है तो मान लेना कि वही तुम्हारी पोर्ट की बनेगी। अब इसके बाद ये चारों उसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे सब अपने अपने एंट्रेंस को डिसाइड करते हैं, और फिर एक दूसरे को ढूंढना शुरू करते हैं। धीरे धीरे गेम इंटरेस्टिंग होने लगता है कि लास्ट में हम देखते हैं कि टले और पुन मिल जाते हैं, और साथ ही वो लड़कियां भी। तो इसका मतलब टले और पुन ही एक दूसरे की पोर्ट की है, और इसी के साथ एपिसोड 2 यहीं पे एंड हो जाता है। सो गाइस मिलते हैं एपिसोड 3 में, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना।